प्रश्न संख्या 10 है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से हमको क्वेश्चन समझ में आएगा, तो हम बनाते हैं डायग्राम। ये है आपका समकोण त्रिभुज, कोण क्यू समकोण है, ये क्यू। अब हम नाम रख लेते हैं, ये हम पी रख लेते हैं, ये आर रख लेते हैं, तो पी क्यू आर आपका मिल गया। अब बात जो हो रहा है किसका, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, मतलब पी कोण के बारे में बात हो रहा है, तो ये आपका है, इस कोण के बारे में बात हो रहा है। तो इनके सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब, और इनके सामने वाला, समकोण के सामने वाला तो कर्ण, बाकी जो बचा वो होगा आपका आधार। अब हम देखते हैं यहाँ पे पी क्यू है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ। लेकिन एक चीज़ आपका दिया हुआ, यहाँ पे देखो, ये वाला, ये यहाँ दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पी आर है प्लस क्यू आर, मतलब ये है पी आर और क्यू आर, ये दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को मिला करके 25 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ आपका यहाँ एक भुजा का मान दिया हुआ है, कम से कम 2 भुजा चाहिए आपको पाइथागोरस के लिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये क्या दिया हुआ, इसको देखिए आप, ये आप है, ये देख लो, ये है मेरा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण 1। ये मेरा समीकरण 1 हो गया कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से आपको क्या करना है, कर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ पी आर लिखो या फिर क्यू आर लिख लो, जोड़ क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस। पी क्यू आपका दिया हुआ है 5 प्लस क्यू आर, ये रहा क्यू आर, मेरा क्यू आर ही है, क्यू आर का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर देखिए मेरा ये है दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो आप, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a में 25 है आपका ए, 2a बी में है आपका क्यू आर, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, तो यहाँ से आपका क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या आपका, ये है आपका 25 बराबर 25 गुना 25 तो 625 होगा ये, माइनस 25 दूनी 50 गुना क्यू आर तो 50 क्यू आर। अब ये क्या करेंगे हम, देखो इनको इधर लेके आ जाएंगे, ये वाला टर्म को, ये जो माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, ये माइनस वाला हम इधर लेके आ जाएंगे और इनको हम इधर लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये जब इधर आएगा तो आ जाएगा ये 50 क्यू आर मतलब प्लस में हो जाएगा, और ये मेरा 625, और ये इधर आएगा तो -25, तो 50
क्यू आर बराबर यहाँ हो जाएगा 600। अब यहाँ से आप मान निकाल लो। क्यू आर बराबर 600 बटे में 50, ये जीरो कटा और 12 5 60, यानी क्यू आर जो आया मेरा 12 आया। कितना? क्यू आर मेरा 12 आया। क्यू आर मेरा कितना है भाई? ये है क्यू आर 12। जब ये क्यू आर 12 आया तो इसका मतलब क्यू आर 12, तो यहाँ आप 25 में से 12 घटा दो तो 13 बचेगा। क्या निकला ये? पी आर। पी आर कितना? 13। तो हमको यहाँ निकालना क्या हमको? साइन पी कॉस पी टेन पी लिखते हैं। साइन पी बराबर, अब साइन होता क्या है आप यहाँ समझ सकते हो, लाल बट्टे में कक्का, ये है साइन। लंब बट्टे में करना, लंब बटे करने। लंब मेरा कितना है? लंब है मेरा 12, कर्ण 13। यहाँ से आपको मिल गया साइन पी का मान। दूसरा है कॉस पी। कॉस, साइन कॉस, आधार बटे कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा 5, कर्ण मेरा 13, यहाँ से मेरा 5 बटे 13 आ गया। अब बचा क्या? टेन पी। टेन पी भी निकाल लेंगे हम। टेन पी, टेन पी साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरा? 12। आधार, आधार ये रहा 5। तो मेरा तीनों का मान आ चुका है, साइन पी कॉस पी टेन पी। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बस बनाने का कुछ भी नहीं है उसमें, बस समझना पड़ेगा आपको, समझने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का 8.1 का। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब हम ये क्वेश्चन लिख चुके हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपके पास त्रिभुज है, मान लो इस कोण के बारे में बात हो रहा है, तो ये आपका क्या है? ये आपका लंब हुआ, ये कर्ण हुआ और ये आधार हो गया। अब एक और त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए ये वाला त्रिभुज है, मान लो ये ए कोण के बारे में बात हो रहा है, तो ए कोण के हिसाब से ये आपका क्या हो रहा है? ये लंब हो रहा है। और एक त्रिभुज देखते हैं हम, मान लीजिए ये त्रिभुज है आपका, ये वाला है, इस कोण के बारे में बात हो रहा है ए, तो इनके सामने वाला कर्ण, सॉरी इनके सामने वाला ये क्या होगा आपका? लंब होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे और इसको प्रूफ करके भी देखेंगे 10a होता क्या है। तो 10a लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 10a ये है मेरा 10a। 10a होता है क्या? लो 10, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, यही होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये 12 ले लें, ये 13 ले लें, ये 5 ले लें, और ये हम 5 ले लेते हैं, ये 13 ले लेते हैं और ये 12 ले लेते हैं, तो अब हम निकाल के थोड़ा देखते हैं क्या मतलब सेम आता मेरा या अलग अलग आता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब है 12, ये मेरा है 12 और आधार है 5। यहाँ जो आपका आएगा, यहाँ 12/5 का मतलब 1 से क्या ज़्यादा, 1 से अधिक आ रहा है। अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं ये आपका क्या लंब बटे में, तो लंब कितना है? 5, ये है आपका कितना? 12। लंब बटे आधार, ये आपका आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, तो 5/12। अब ये 5/12 का मतलब क्या हुआ? 5/12 का मतलब हुआ 1 से क्या कम। अब यहाँ 1 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 1 से कम हो रहा है, और यहाँ जो कहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है।
एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, क्योंकि 10 जरूरी नहीं है, 10 कभी ज़्यादा भी होगा, कम भी हो सकता है। इसलिए ये जो कथन है आपका, ये असत्य कथन है। आप लिख दीजिए यहाँ असत्य कथन, ये कथन असत्य है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ये देखना हमको। अब सेक कहाँ है भाई, सेक तो सेक है कर्ण बटे आधार। हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ यहाँ इसको देख रहे हैं, कर्ण बटे आधार, ये वाला है आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका, कर्ण है ये देखो 12 है, आधार ये अलग अलग है, आप इसको अच्छा से समझेंगे। ये इनके लिए समझाए थे हम, ये इनके लिए समझा रहे हैं। तो कर्ण बटे कर्ण मेरा कितना है, तो ये है 12, आधार है 5। देखिए कर्ण क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में समकोण जो त्रिभुज है आपका, वो कर्ण क्या होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होगा और आधार क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। यदि ये आपका 5/12 होता, 5/12 होता तो ये गलत होता, लेकिन ये कर्ण बटे आधार अगर 12/5 है सेक ए के लिए, तो ये सत्य है बिल्कुल, ये सत्य। आप इधर लिख लो कहीं पे, इधर लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पे सत्य है ये आपका सत्य है। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा क्या है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखते हैं हम, एक्चुअली हम जो साइन कोस टेन कोसेक सेक ये जो देखते हैं, ये एक्चुअली हमारा क्या है, ये है मेरा शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म यहाँ है, देखो फुल फॉर्म हम लिखे हैं यहाँ पे, साइन का साइन ही होता है, लेकिन सिर्फ ई लगा हुआ है यहाँ पे, हम साइन शॉर्ट में लिखते हैं, SIN लिखते हैं। कॉस का देख लो, कोसाइन, ये कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोस्केंट। अब हमको देखना क्या है, तो देखना ये है कि तीसरा में बोल रहा कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखते हैं कोसेकेंट कहाँ है भाई, कोसेकेंट तो किसके लिए है, कोसेक के लिए, लेकिन हमको कह रहा है कोस ए के लिए नहीं है, कोस ए के लिए कोसाइन है, इसलिए ये भी असत्य कथन है। ये भी क्या है आपका, असत्य कथन है। तीसरा हो गया। आप चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है आपका कॉट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल गलत, कॉट और ए का गुणनफल, ये कॉट ए अलग नहीं है, गुणनफल में नहीं है, कॉट ए पूरा एक है, कॉट ए, क्योंकि थीटा तो आएगा ही उनके साथ, तो ये कॉट ए या कॉट थीटा ये अलग नहीं, ये क्या है, एक ही है। ये दोनों गुणनफल नहीं है, ये दोनों के बीच में गुना नहीं है, ये एक ही है, कॉट ए एक ही है। तो ये आपका गलत है। और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, ये भी हो जाएगा असत्य। मेरा सिर्फ एक सत्य मिला है। आगे देखते हैं हम, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर 4/3। तो देखते हैं क्या, अब साइन 4/3 साइन होता है क्या, लंब बटे में कर्ण। इसको देखते हैं हम, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब मेरा कितना है, लंब है 4, कर्ण 3। अब लंब है आपका 4, कर्ण है 3। कर्ण छोटा नहीं होता, कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। लंब भले ही छोटा हो बड़ा हो, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण हमेशा जो होगा वो आपका लंब से क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य है। लिख लो आप, असत्य। तो ये एक आपको समझने लायक क्वेश्चन था, कोई बनाने लायक कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ समझना था आपको। तो ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब 8.1 आपका यहाँ से पूरा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में 8.2